हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स से हम सेकेंड यूनिट कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है हमने उसको भी पढ़ा था। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानते ही हैं कि ये हो जाएगा दो पैरेलल प्लेट्स। एक प्लेट पे आपने प्लस क्यू चार्ज पुट करना है, दूसरे पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। एंड आई होप कि आप वीडियोस के साथ बने हुए हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं, जिससे आपका कोर्स कंटिन्यू कंप्लीट हो रहा है। देखिए, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो ये है आपका पॉजिटिव प्लेट और ये है आपका नेगेटिव। अगर हम बात करें पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था। कितना आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, इनके बीच का सपोज करिए डिस्टेंस x है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट E प्लस, सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉजिटिव प्लेट की। तो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम E प्लस लिखते हैं और ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट। ड्यू टू अगर पॉजिटिव प्लेट तो ये हो जाएगा आपका E प्लस और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सिग्मा यहाँ पे है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हो जाएगा आपका चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हो जाएगा Q अपॉन A की टर्म क्या बना थी? सिग्मा। तो इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसी के पास में आपका नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा आपको। तो इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स, ये जो E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। अगर आपको ये लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? F दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू। फोर्स कैसे लिखते हैं हम? फोर्स कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं आपका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज आपका माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? E प्लस वाला है। तो ये हो गया माइनस क्यू और E प्लस क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या ये वाला टर्म लिखिए तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ लिख सकते हैं इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2a और एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट को इतने अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर लिखे हम तो क्या लिखेंगे? सिर्फ माइनस साइन हटा देंगे, क्या लिख देंगे? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इतने अमाउंट ऑफ फोर्स से जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को भी क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बिटवीन द प्लेट जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो पहले ही डिराइव हो गया हमारे पास कि प्लेट्स के बिटवीन में कितना फोर्स लग रहा है? क्यू स्क्वायर
स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी थी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का आपके पास सिनेरियो है कि प्लेट इस तरीके से है, पैरेलल प्लेट्स, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और ये कौन सा है, नेगेटिव प्लेट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट ऑन नेगेटिव प्लेट ये हो रहा है, जिसका वैल्यू कितना है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमने डायरेक्ट किया है। अगर आपसे बोला जाए कि इस नेगेटिव प्लेट को यहाँ से कुछ अमाउंट डिस्प्लेस करना है, यहाँ से कुछ अमाउंट आपको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स के ठीक इक्वल में अपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स लगाएंगे। ये जो F है जिसका मतलब है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको डिस्प्लेस करना हो तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव प्लेट पे सेम अमाउंट से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तभी तो ये डिस्प्लेस होगा। तो वो फोर्स आपको लगाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन टू डिस्प्लेस द नेगेटिव प्लेट बाय अमाउंट डी अमाउंट से किसी इस नेगेटिव प्लेट को अगर आपको डिस्प्लेस करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाय डी। यहाँ से देखिए आपको टर्म बन रही है डी अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। आपने पढ़ा था C का जो फॉर्मूला होता है, मतलब क्या, C का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। तो d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई c। तो वर्क डन आपको मिल गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा टू डिस्प्लेस नेगेटिव प्लेट, या इसको हम a प्लेट मान लें, इसको b प्लेट मान लें, तो b प्लेट को डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब ये जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये वर्क डन होगा टू इंक्रीज एनर्जी, मतलब ये किसके फॉर्म में आपको मिलेगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये वर्क डन जो मिला वो किस फॉर्म में मिला, एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हमने U से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। इस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c को हम अलग अलग फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो यहाँ से अगर C को चेंज हम करना चाहें तो Q अपॉन V पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू, ये हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और C की जगह पे हम लिख दिया Q अपॉन V। ये एक पावर कैंसिल हो गया यहाँ से, ये V की टर्म ऊपर चली जाएगी तो क्या बचेगा 1/2 QV। तो दूसरा फॉर्मूला आपने चेंज कर दिया, हाफ QV। एक और फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से Q को हटा दीजिए, Q को हटाने के लिए C इंटू V लिख सकते हैं, तो लिख देंगे उसको C स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि Q स्क्वायर यहाँ है, और Q की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, CV पुट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। इससे एक पावर कैंसिल हो गया, क्या बचा, हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मिल गया, तीन टर्म मिला, एक मिला आपको क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक मिला आपको हाफ QV और एक मिला आपको हाफ CV स्क्वायर। ये तीनों ही फॉर्मूले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और कैपेसिटर कैसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए इसमें आपने किया क्या है, पहले आपने निकाला है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद हमने निकाला है क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। फिर हम चेक करेंगे ये जो वर्क है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि वर्क करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी, जितना हम वर्क करेंगे, तो ये वर्क हो गया, वही मिल गया आपको एनर्जी के फॉर्म में, ये मिल गया आपको U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यहाँ से हम इसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
आपने इसको चेंज कर दिया, क्या मिला आपको, हाफ क्यू वी और हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये टर्म आपने डिस्कस कर लिया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी को, डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम, एनर्जी डेंसिटी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, वॉल्यूम से। तो टोटल एनर्जी आपने निकाला, अभी हाफ सी वी स्क्वायर को यहाँ यूज करेंगे, ये होगा आपका हाफ सी वी स्क्वायर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू क्या हो गया, लेंथ हो गया। यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि V यहाँ पे क्या है, V क्या है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। ये पढ़ा है आपने प्रीवियस चैप्टर में, आपको ध्यान होगा कि V इक्वल टू A इंटू डी लिख सकते हैं। और C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पुट करते हैं। तो C की जगह पे पुट करेंगे कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। V के जगह पे हम पुट करेंगे कितना, E इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका E स्क्वायर डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या टर्म है, A इंटू डी की टर्म है। तो ये D, ये पावर कैंसिल, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, A से क्या हो गया, A कैंसिल, क्या बचा आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये मिल गया आपको एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला हो गया कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको आता है एग्जाम में, इसको भी आप याद रखिए। यहाँ पे क्या है, E क्या है, फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये मिल गया आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूले थे वो किसके थे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये था आज का ये वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। सो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और चैनल के साथ इसी तरह से रेगुलर जुड़े रहिए, ताकि आपको डेली वीडियोस मिलें और आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कंप्लीट करते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।